हो चुके थे लास्ट टाइम। नेक्स्ट, अब मुझे बताएंगे यूपी के कौन कौन से जिले एनसीआर में लगते हैं। बताओ यूपी के एनसीआर में लगने वाले जिले, यूपी के नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में लगने वाले जिले कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो यूपी के एनसीआर में आते हैं, जो यूपी के एनसीआर में आते हैं कौन कौन से जिले हैं, बताओ मुझे। चलिएगा, देखो अगर मैं बात करूं किसको लेकर यूपी के एनसीआर में लगने वाले जिलों को लेकर, तो यूपी के 8 ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में लगते हैं। कौन कौन से 8 जिले हैं? एक हमारे पास आता है ये वाला, इसका नाम है शामली। क्या नाम है? शामली है ये रहा, ठीक है। शामली के अलावा एक आता है हमारे पास ये वाला मुजफ्फरनगर। कौन सा था? मुजफ्फरनगर। इसके अलावा आता है बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इसके अलावा हापुड़, मेरठ, ये सभी के सभी एनसीआर में लगने वाले जिले हैं। और साथ ही बुलंदशहर। कौन सा? बुलंदशहर। ये वाला पार्ट पूरा का पूरा एनसीआर का है। कौन कौन सा? शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, 3 हुए। मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद 6 हुए। गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, ये यूपी के 8 ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में काउंट होते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में काउंट होते हैं। क्लियर है? तो यहां से 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, यूपी के कितने जिले एनसीआर में आते हैं? तो यूपी के 8 जिले एनसीआर में आते हैं। और कौन कौन से 8 जिले हैं? शामली है, मुजफ्फरनगर है, इसके अलावा हमारे पास बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, ठीक है, और हमारे पास हापुड़ है, मेरठ है, ठीक है, ये सभी है। तो एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे, यूपी के 8 जिले, 8 जिले एनसीआर में आते हैं, एनसीआर में आते हैं। कौन कौन से 8 जिले हैं आप लिखेंगे। फर्स्ट पर हमारे पास शामली, सेकंड पर मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, थर्ड पर आता है हमारे पास बागपत, फोर्थ पर आता है हमारे पास मेरठ, मेरठ, इसके अलावा फिफ्थ पर गाजियाबाद, गाजियाबाद, सिक्स पर आता है हमारे पास हापुड़, सेवंथ पर आता है हमारे पास बुलंदशहर, एट्थ पर आता है हमारे पास गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे की बढ़ते हैं। ये एनसीआर में आने वाले जिले, ठीक, चलिए नोट डाउन करो। राजकीय वृक्ष, यूपी का राजकीय पक्षी, यूपी का राजकीय पशु, यूपी का राजकीय खेल, यूपी का राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प, ठीक है, यूपी का राजकीय पुष्प। ये मुझे एक बार बताओ कौन कौन सा कैसे कैसे है, जल्दी से। क्या क्या नाम है यूपी के राजकीय वृक्ष का? क्या नाम है? तो अपने अशोक, यूपी का राजकीय वृक्ष है अशोक। पक्षी कौन सा? वो है सारस या फिर क्रोंच जिसे बोलते हैं, सारस या फिर क्रोंच। उसके बाद राजकीय पशु बारहसिंगा, बारहसिंगा जो है यूपी का राजकीय पशु है, ठीक है। राजकीय खेल कौन सा? यूपी का हॉकी है, हॉकी है, ठीक है। यूपी की राजकीय पुष्प कौन सा? वो है पलाश, पलाश, इसे कहते हैं जंगल की आग, जंगल की आग भी कहा जाता है इस पलाश को, ठीक है। मैं कहूं यूपी की राजकीय भाषा कौन कौन सी है? यूपी की राजकीय भाषा, राजकीय भाषा कौन कौन सी है? अपनी यूपी की राजकीय भाषा हमारे पास हिंदी और उर्दू है। हिंदी और उर्दू जो है वो यूपी की राजकीय भाषा है, हिंदी और उर्दू, ठीक है। एक कबड्डी है, कलाकार हो गए तुम अभी। कबड्डी, 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 अभी कहां से सीख के आते हो तुम कबड्डी? हैं, कहां से सीखा है कबड्डी? चलिए एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे क्यों पढ़ेंगे। यह यूपी के कुछ हमारे पास फैक्ट जो यूपी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। लगभग समाप्त, तीसरी क्लास है आज हमारी। चलिएगा, एक फैक्ट बनता है यूपी का सबसे बड़ा जिला, एरिया में यूपी का सबसे बड़ा जिला और एरिया में यूपी का सबसे छोटा जिला कौन कौन से हैं? तो देखो अगर आपसे कभी पूछे सबसे बड़ा जिला कौन सा है यूपी का एरिया में ना, तो यहाँ पर आपको जिला दिखाई देता है ये वाला, इसका नाम है लखीमपुर खीरी। क्या नाम है? इसका नाम है लखीमपुर खीरी, ये रहा, क्लियर है, लखीमपुर खीरी। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है हापुड़। क्या नाम है? हापुड़ है। तो आप याद रखेंगे हमारे पास लखीमपुर खीरी जो है ये एरिया में सबसे बड़ा जिला है, जबकि हापुड़ जो है ये एरिया में हमारे पास सबसे छोटा जिला है यूपी का। एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी यूपी का एरिया में सबसे बड़ा जिला है। हापुड़ के बारे में लिखेंगे, हापुड़ यूपी का, हापुड़ यूपी का एरिया में सबसे छोटा जिला है,
सबसे छोटा जिला है। क्लियर है? एक बार नोट डाउन करो फिर आगे क्यों पढ़ते हैं। क्लियर है तक की चीजें? बढ़िया आगे क्यों? अच्छा, अब आप हेडिंग डालेंगे आज का नया टॉपिक जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के मेले और उत्सव, है ना? उत्तर प्रदेश के मेले और उत्सव। नोट डाउन मुझे तो बताना है ना, मेरा टाइम मत लिया करो, बता दिया करो। छोटे छोटे से फैक्ट होते हैं, टाइम मत। उत्सव, ठीक है? स्टार्ट करते हैं एक चीज को पढ़ना। सबसे पहले यूपी में कुल हमारे पास जो मेले लगते हैं उसमें से सबसे ज्यादा मेले जो है उत्तर प्रदेश में वो लगते हैं कहां पर? मथुरा में। और सबसे कम मेले जो है वो लगते हैं पीलीभीत में। मथुरा में लगभग 86 मेले और पीलीभीत में लगभग 2 मेले लगते हैं। याद रखोगे? एक बार पॉइंट बना के लिखो। यूपी में सबसे ज्यादा मेले, यूपी में सबसे ज्यादा मेले, मेले मथुरा व मतलब बैग में 86 व सबसे कम मेले पीलीभीत में। ब्रैकेट में लिख लेना, 2 लगते हैं, लगते हैं, ठीक है? अब देखते हैं हमारे पास ये है सहारनपुर, सहारनपुर। यहां पर पड़ता है मेरठ, मेरठ, मेरठ के बाद पड़ता है ये मथुरा। कौन सा मथुरा? मथुरा के बाद पड़ता है ये वाला क्षेत्र आगरा। कौन सा? आगरा। इनके मेलों के बारे में जानते हैं, यहाँ पर कौन कौन से मेले फेमस हैं। थोड़ा जूम कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा जूम करके आ जाओ मेरे साथ। क्लियर है तक की चीजें? ये जो आपको दिखा सहारनपुर, यहाँ पर एक मेला लगता है जिसका नाम है शाकंभरी देवी का मेला। कौन सा? शाकंभरी देवी का मेला। देवी का मेला कहां पर लगता है? सहारनपुर, सहारनपुर में लगता है शाकंभरी देवी का मेला, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारे पास मेरठ, मेरठ में लगता है नौचंदी का मेला, नौचंदी का मेला। ये कहां पर लगता है? ये लगता है मेरठ में, मेरठ में लगता है नौचंदी का मेला। यहाँ पर पड़ता है हमारे पास मथुरा, मथुरा में बड़े फेमस 3 मेले लगते हैं। एक लगता है श्री हरिदास जयंती, श्री हरिदास जयंती मेला, ठीक है? श्री हरिदास जयंती मेला। इसके अलावा एक पहला तो श्री हरिदास जयंती मेला, सेकंड लगता है देव छठ मेला, देव छठ मेला, है ना? देव छठ मेला। एक लगता है कंसवध मेला, कंसवध मेला, कंसवध मेला। ये कहां पर लगते हैं? ये लगते हैं मथुरा में। कहां पर लगते हैं? सभी के सभी मथुरा में लगते हैं। क्लियर है? कौन कौन से? श्री हरिदास जयंती, देव छठ मेला और कंसवध मेला। ये मथुरा के मेले हैं। ये मथुरा वाला हिस्सा है, ये वाला इसका ही मथुरा वाला पार्ट है जहां पर ये मेले लगते हैं। इसके अलावा आपको दिखेगा यहाँ पर आगरा, यहाँ पर दिखेगा आपको आगरा, ये रहा। अगर मैं आगरा को लेकर बात करूं तो यहाँ पर कुछ मेले बड़े फेमस है। जैसे एक मेला आता है यहाँ पर हमारे पास गणगौर, गणगौर मेला। एक आता है हमारे पास कैलाश मेला, कैलाश मेला। एक आता है हमारे पास बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला। और ये जो बटेश्वर मेला है ना, इसमें पशुओं की खरीद बिक्री होती है। ये पशु मेला है ना? तो आप लिखेंगे बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला, जो कि आगरा में लगता है। इसमें पशुओं की खरीद बिक्री होती है। यह एक पशु मेला है। क्या है? पशु मेला है। क्लियर है? और ये सभी मेले कहां पर लगते हैं? सभी मेले आगरा में लगते हैं। कहां पर? आगरा में लगने वाले मेले हैं। तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, मैंने कौन कौन से मेले पढ़ाए आपको। मैंने सबसे पहला मेला पढ़ाया आपको, वो था शाकंभरी देवी का मेला। कौन सा था? शाकंभरी देवी का मेला था कहां पर? सहारनपुर। फिर मैंने आपको पढ़ाया मथुरा की, मथुरा में मैंने आपको एक तो पढ़ाया ये रहा जिसका नाम हरिदास जयंती मेला। सेकंड पर मैंने आपको बताया देव छठ मेला। तीसरा मैंने आपको बताया कंसवध मेला। और ये कहां के थे? ये थे हमारे पास मथुरा के। तो मैंने आगरा के आपको बताए, एक बताया मैंने गणगौर मेला, कैलाश मेला और बटेश्वर मेला। ये जो बटेश्वर मेला है यह एक पशु मेला है। तो आपसे कभी कभी पूछता बटेश्वर मेले का संबंध किससे है? तो बटेश्वर मेले का संबंध जो है वो पशुओं से है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिएगा, तो एक बार इसे नोट डाउन करिए फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये कुछ मेले रहे आपके पास, नोट डाउन करो फिर आगे के मेले को लेकर बात करते हैं। देव छठ मेला हाथरस में लगता है। अच्छा मेरे भाई, ठीक है ठीक है। हाथरस से लिखना है ना, जब पेपर आए तो हाथरस लिखना है। बाकी सबको लिखना है मथुरा और तुम्हें लिखना है हाथरस। क्लियर है? तुम्हें कसम है अगर तुमने मथुरा लिखा तो। नेक्स्ट आओ आगे की ओर। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। चलिए नेक्स्ट।
कह सर क्लास को नहीं चल रही है, मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, मुझे से पूछा क्लास को नहीं चल रही है, गधे क्लास चल रही तो तुम मैसेज करके मुझसे पूछ पा रहे हो अभी। नेक्स्ट एक लगता है मुझे बताएं गोला गोकर्णनाथ का मिला, गोला गोकर्णनाथ का मिला, मुझे बताओ कहां पर लगता है, मुझे बताओ ददरी मिला कहां पर लगता है, ददरी मिला, ददरी मिला, मुझे बताओ कौन सा, मुझे बताओ कुंभ मिला, कुंभ मिला, माघ मिला, माघ मिला है ना, कुंभ मिला माघ मिला, इसके अलावा मुझे बताओ कुंभ मिला माघ मिला और एक आता है हमारे पास बेरिया घाट मिला, एक आता बेरिया घाट, बेरिया घाट मिला, इनके बारे में बताओ ये मिला कहां, ये मिला कहां कहां पर लगता है, गोला गोकर्णनाथ बेरिया घाट ददरी कुंभ मिला ये कहां पर लगते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक स्टेट सॉरी एक जिला दिखेगा जिसका नाम है प्रयागराज, इस प्रयागराज में दो मिला देखने को मिलते हैं, कुंभ और माघ मिला, तो आप लिखेंगे ये दोनों के दोनों कहां के, प्रयागराज के, प्रयागराज के कुंभ और माघ मिला, क्लियर है प्रयागराज। यह बेरिया घाट ये हमारे पास हरदोई और लखनऊ वाले क्षेत्र में लगता है हमारे पास, बेरिया घाट हरदोई और लखनऊ, कौन सा बेरिया घाट में मिला, ठीक है। उसके बाद आता गोला गोकर्णनाथ, ये जो आपको जिला दिखाई देगा इसका नाम है लखीमपुर खीरी, ये रहा यहाँ पर लगता है गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी, यहाँ पर लगता है गोला गोकर्णनाथ का मिला, ठीक है। यह ददरी, यह बलिया, बलिया में लगता है ददरी मिला, कहां पर बलिया में लगता है ददरी मिला, याद रखोगे। तो हमने कौन कौन से मेले को देखा है ना, हमने कौन कौन से मेले को देखा, कुंभ और माघ मेला प्रयागराज में लगता है, ददरी मेला हमारे पास बलिया में लगता है, बेरिया घाट हरदोई लखनऊ वाले क्षेत्र में, और गोला गोकर्णनाथ का मेला जो है ये लगता है कहां पर, ये लगता है लखीमपुर खीरी में, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, ये कुछ मेले हुए जो आपको याद रखने हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। उत्तराखंड, उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है, महाराष्ट्र के नासिक में लगता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है, एक बार निकाल लिखेंगे फिर आगे क्यों बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिला आते हैं हमारे पास विंध्याचल देवी का मिला, कौन सा था, विंध्याचल देवी का मिला, विंध्याचल देवी का मिला, मिला। इसके अलावा नक कटैया और रथ मिला, नक कटैया रथ मिला, फागुन मिला, फागुन मिला, सैयद सलार मिला, सैयद सलार मिला, ठीक है। कौन सा सैयद सलार, बताइए कहां कहां पर लगते हैं, कहां कहां पर लगते हैं। एक और बता दें देवी पाटन, देवी पाटन का मिला, इन सभी के बारे में। तो अगर मैं आपसे बात करूं फागुन मेले को लेकर, तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रामपुर, ये जिला रामपुर, और रामपुर में लगता है फागुन मेला, रामपुर में लगता है फागुन मेला, ठीक है। यहाँ पर पड़ता है सैयद सलार, यहाँ पर एक जगह जिसका नाम है बहराइच, ये बहराइच, यहाँ पर लगता है सैयद सलार, बहराइच में लगता है सैयद सलार। यह है देवी पाटन, एक जिला है बलरामपुर, इसी बलरामपुर में लगता है देवी पाटन। नकटिया रथ मिला, यहाँ पर पड़ता है वाराणसी, वाराणसी में लगते हैं हमारे पास नकटिया और रथ मिला। विंध्याचल देवी का मिला, यहाँ पर मिर्जापुर, मिर्जापुर में लगता है विंध्याचल देवी का मिला, कहाँ पर, मिर्जापुर में लगता है विंध्याचल देवी का मिला, मिर्जापुर, क्लियर है। तो कुछ मिले हैं जो आपको याद रखने, कौन कौन से, फागुन मेला रामपुर, सैयद सलार बहराइच, देवी पाटन बलरामपुर, नकटिया रथ मिला वाराणसी, और विंध्याचल देवी का मिला लगता है मिर्जापुर में, कहाँ पर लगता है मिर्जापुर में, ठीक है। ये तीन मेले, अब पॉइंट बना के लिखिए यूपी के उत्सव, यूपी में कौन कौन सा उत्सव कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। यूपी के मेले और उत्सव एक ही चैप्टर होता है, लेकिन पहले मेले पढ़ते हैं फिर उत्सव पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार इन्हें नोट डाउन कर लेंगे, मैं सारे मेले को एक बार रिपीट कर देता हूं, और एक और पॉइंट बना के लिखिए, नोट बना के, यूपी में कुल 2250 मेले लगते हैं, नोट बना के लिखिए, यूपी में कुल 2250 मेले लगते हैं, कितने, 2250 मेले लगते हैं यूपी में कुल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब हेडिंग डालेंगे यूपी के महोत्सव, यूपी के महोत्सव, यूपी के महोत्सव, यूपी में, यूपी में हमारे पास कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, कहां कहां पर, उसको लेकर बात करते हैं। जैसे कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं उसके बारे में मुझे बताएंगे। अरे क्या हुआ, कौन कहां चला गया, उससे क्या मतलब,
कौन कहां चला गया, उससे क्या मतलब। चलो सबसे पहले बात करते हैं यूपी के महोत्सवों में। एक आता है हमारे पास यूपी में सबसे पहला महोत्सव, वो है मेरठ में पड़ता है सरगना महोत्सव। कौन सा सरगना महोत्सव, आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है सरगना महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो ये मेरठ में मनाया जाता है सरगना महोत्सव। उसके बाद तीन महोत्सव बड़े फेमस फेमस आते हैं। एक आता है हमारे पास ताज महोत्सव, ताज महोत्सव। एक आता है हमारे पास यमुना महोत्सव, यमुना महोत्सव, यमुना महोत्सव। एक आता है हमारे पास सरहुल महोत्सव, और एक आता है राम बारात, राम बारात। और एक आता है सरहुल महोत्सव, सरहुल महोत्सव। ये सभी के सभी कहां के महोत्सव हैं, तो अपने ये सभी हमारे पास आगरा के महोत्सव हैं। कहां के, आगरा के महोत्सव है सारे के सारे। इसमें दो को लेकर बड़ी खास बातें हैं। कौन कौन सी, ये है हमारे पास ताज महोत्सव, ये मुगल संस्कृति के बारे में बताता है। आप लिखेंगे यह है महोत्सव मुगल संस्कृति पर प्रकाश डालता है, प्रकाश डालता है। उसके बाद आता है हमारे पास सरहुल महोत्सव, यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आप लिखेंगे यह महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सरहुल महोत्सव, है ना। चलिएगा, यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लखीमपुर, सॉरी जिसका नाम है फर्रुखाबाद। यहाँ पर एक जगह पड़ती है फर्रुखाबाद, रही यहाँ पर मनाया जाता है हमारे पास बौद्ध महोत्सव, बौद्ध। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अब हेडिंग डालेंगे यूपी के महोत्सव, यूपी के महोत्सव। यूपी के महोत्सव, यूपी में, यूपी में हमारे पास कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, कहां पर, उसको लेकर बात करते हैं। जैसे कुछ महोत्सव बड़े फेमस फेमस आते हैं। एक आता है हमारे पास ताज महोत्सव, ताज महोत्सव। एक आता है हमारे पास यमुना महोत्सव, यमुना महोत्सव, यमुना महोत्सव। एक आता है हमारे पास सरहुल महोत्सव, और एक आता है राम बारात, राम बारात। और एक आता है सरहुल महोत्सव, सरहुल महोत्सव। ये सभी के सभी कहां के महोत्सव हैं, तो अपने ये सभी हमारे पास आगरा के महोत्सव हैं। कहां के, आगरा के महोत्सव है सारे के सारे। इसमें दो को लेकर बड़ी खास बातें हैं। कौन कौन सी, ये है हमारे पास ताज महोत्सव, ये मुगल संस्कृति के बारे में बताता है। आप लिखेंगे यह है महोत्सव मुगल संस्कृति पर प्रकाश डालता है, प्रकाश डालता है। उसके बाद आता है हमारे पास सरहुल महोत्सव, यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आप लिखेंगे यह महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सरहुल महोत्सव, है ना। चलिएगा, यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लखीमपुर, सॉरी जिसका नाम है फर्रुखाबाद। यहाँ पर एक जगह पड़ती है फर्रुखाबाद, रही यहाँ पर मनाया जाता है हमारे पास बौद्ध महोत्सव, बौद्ध महोत्सव। ठीक है, बौद्ध महोत्सव। इसके अलावा हमारे पास मनाया जाता है बौद्ध के बाद संख्या महोत्सव, संख्या, संख्या महोत्सव। ये दोनों के दोनों फर्रुखाबाद के हैं, लिख लेना यहाँ पर फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है अगला बौद्ध संख्या। ठीक है, एक आता है सैफई महोत्सव, सैफई महोत्सव। जो सैफई महोत्सव है ये यूपी में कहां पर मनाया जाता है, तो सैफई महोत्सव यूपी में इटावा में मनाया जाता है। कहां पर, इटावा, इटावा में मनाया जाता है सैफई महोत्सव। ठीक है, तो ये कौन कौन से महोत्सव हमारे पास, सबसे पहले सरगना जो कि मेरठ का है, ताज, यमुना, रामबारात, सरहुल आगरा के हैं, जिसमें से ताज महोत्सव मुगल संस्कृति पर प्रभाव डालता है, सरहुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, सैफई महोत्सव इटावा में मनाया जाता है, बौद्ध और सांकिया महोत्सव जो है ये फर्रुखाबाद के महोत्सव है, ताकि फर्रुखाबाद में मनाए जाते हैं। क्लियर है, एक बार इसे नोट डाउन करो बहुत जल्दी से स्पीड के साथ। ठीक है, बहुत जल्दी से स्पीड के साथ इसे नोट डाउन करो। कौन कौन से आप कहेंगे, एक आता है हमारे पास, कौन सा, एक आता है हमारे पास त्रिवेणी गंगा महोत्सव, त्रिवेणी गंगा महोत्सव। और वाटर स्पोर्ट महोत्सव, वाटर स्पोर्ट महोत्सव ये कहां पर मनाए जाते हैं। गंगा महोत्सव कहां का है, गंगा महोत्सव। कजरी महोत्सव, कजरी, कजरी महोत्सव कहां का है, फटाफट से बताओ। कजरी महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव कहां का है, आयुर्वेद महोत्सव कहां का है यूपी में।
बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ का है? बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव ये कहाँ का है? चलो इसका आंसर करो फटाफट से। देखो, अगर मैं बात करूं गंगा महोत्सव को लेकर, तो गंगा महोत्सव मनाया जाता है वाराणसी में। कहाँ का? वाराणसी का है गंगा महोत्सव। कजरी महोत्सव को लेकर बात करूं तो कजरी महोत्सव मिर्जापुर का है। कहाँ का? मिर्जापुर का है कजरी महोत्सव। प्रयागराज में आता है हमारे पास त्रिवेणी गंगा वाटर स्पोर्ट महोत्सव, प्रयागराज। ठीक है, उसके बाद आयुर्वेद महोत्सव जो है झांसी का है, झांसी का है आयुर्वेद महोत्सव। फिर आता है हमारे पास बिठूर गंगा महोत्सव, ये है कानपुर का, कानपुर का है बिठूर गंगा महोत्सव। क्लियर है? तो कौन कौन से महोत्सव यहाँ से क्लियर हुए? गंगा महोत्सव वाराणसी, कजरी महोत्सव मिर्जापुर, त्रिवेणी गंगा वाटर स्पोर्ट महोत्सव प्रयागराज, आयुर्वेद महोत्सव झांसी और बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। तो एक बार इसे नोट डाउन करो बहुत जल्दी से। ठीक है, चलेगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी अब मिलेंगे मंडे की क्लास में ना, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। मंडे की क्लास में मिलेंगे, मंडे की क्लास में आगे की चीजों को लेकर बात करेंगे। क्लियर है? चलिएगा, क्लास कैसी लगी ये आप मुझे बता दो, कोई डाउट है तो वो पूछ लो एक बार।